स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी फिजिक्स की जो है तीसरी क्लास है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं कि फिजिक्स में जो आगे की चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे का कुछ रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग में, ग्राफ्स पढ़ लिए पोजीशन और टाइम के। फिर हमने ये देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने स्पीड के बारे में देखा, स्पीड के कुछ ग्राफ्स देखे, उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लिए थे हमने। अब आगे क्या है, आगे क्या करने वाले हम लोग, आगे हम करेंगे वेलोसिटी। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी। तो चलो हेडिंग डाल लो आप लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेग। अब दोस्तों देखो, वेलोसिटी के बारे में चीज़ जानने से पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहली बात जो वेलोसिटी के बारे में आपको पता चाहिए, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेलोसिटी किस प्रकार की राशि है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, दूसरी बात, जो मात्रक है, वेग का मात्रक ऐसे लिख देते हैं, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या है, जो वेलोसिटी जो होती है यानी कि वेग जो होता है उसका जो फॉर्मूला होगा, वेग बराबर होता है, वेग बराबर होगा दोस्तों विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, विस्थापन बटे समय। वेग को मैं लिख देता हूँ v से ही, बस यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर। वेक्टर क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि ये कैसी राशि है, सदिश। तो सदिश राशि पर हम वेक्टर का यानी कि तीर का निशान लगाते हैं। विस्थापन क्या होगा, d से बताया था, इसके ऊपर वेक्टर आएगा, तो ये भी क्या है, सदिश राशि अपॉन t टाइम। तो ये तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसके लिए, वेग के लिए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों इसी के आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, तीसरी चीज जो परिभाषा में देख लेते हैं। वेग की परिभाषा क्या होगी, वेग क्या होगा दोस्तों, देखो उसी तरह से है कि वेग मान लो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई गति कर रहा है, किसकी तरफ, उत्तर की दिशा की तरफ, उत्तर की ओर। किस तरफ, उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ पे दिशा बताना जरूरी है, इसलिए मैंने दिशा बता दिया। तब इसको क्या बोलूँगा मैं, वेग। अगर कोई व्यक्ति दिशा नहीं बताता है, अगर मैं दिशा नहीं बताता, ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ क्या बोलता, चाल यानी कि स्पीड। लेकिन दिशा बता दी तो इसको क्या बोलूँगा, वेग। तीसरी बात, वेग की परिभाषा अगर लिखना चाहूँ, एकांक समय में, एकांक समय अंतराल में या एकांक समय में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वही बात है कि समय को एक ले लो तो जितनी दूरी आप चलोगे, जितना चली गई एकांक समय, हाँ ठीक है, जितनी दूरी चलोगे आप, जितना विस्थापन करोगे उसी को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूँ तो इंग्लिश में इसको कहूँगा कि a distance covered in a unit time in a particular direction, in a certain direction, या फिर बोल सकते हो is called velocity। ठीक है, is called velocity। तो आप इसे लिख सकते हो। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है,
इतना होने का, ये तो बेसिक बातें थी, ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से करेंगे, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो करनी है एवरेज वेलोसिटी की। किसकी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है औसत वेग। किसकी बात करनी है? औसत। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लें, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में। औसत वेग। तो इसका क्या होता है? टोटल, जब औसत स्पीड की बात करते हैं तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए? औसत चाल या औसत वेग या औसत वेलोसिटी के लिए। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। औसत वेग को क्या लिख सकते हो? कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ठीक, ये आपका क्या हो गया? औसत वेग। ये आपका क्या हो गया? औसत वेग। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब जैसे आप ये कर लोगे, अब चलते हैं जो काम की बातें हैं, इसके बाद और भी आती हैं, ठीक है। देखो, यूनिट भी पूछी जाती है, ये भी पूछा जाता है कि सदिश राशि अदिश राशि है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखो, अब कुछ मैं आपको वेग के बारे में बताता हूँ। देखो, जब वेलोसिटी देखते हैं हम, ठीक है, यानी कि वेग को देखते हैं, तो वेलोसिटी यानी कि वेग बराबर होता है स्पीड डॉट डायरेक्शन। स्पीड डॉट डायरेक्शन, यानी कि जो वेग होगा वो क्या होगा? चाल और दिशा, और दिशा का डॉट गुणनफल होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्शन होता है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वेग है वो चाल और चाल की दिशा दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। चाल और चाल की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। अगर जैसे, अब इस बात को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ में आ गई तो वेलोसिटी खत्म है आपके लिए, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए वेलोसिटी किस किस बात पर निर्भर करता है? स्पीड पर निर्भर करता है और डायरेक्शन पर। स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है। स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है। अब इसका देखो, मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर, ठीक। ये 20 मीटर है इसका। अब क्या हुआ कि पोजीशन ए है, मैं गया यहाँ से पोजीशन ए से स्विमिंग करते हुए, यानी कि तैर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में, इस पॉइंट पे आ गया और यहाँ से घूम के कहाँ आ गया? वापस इसी पॉइंट पे लौट कर आ गया, ठीक। अब आप मुझे दो चीज़ें बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और टोटल मुझे जो समय लग गया वो जाने में और आने में जो कुल समय लगा, टी बराबर कुल समय जो लग गया मुझे, वो लग गया मुझे 20 सेकेंड। कितना लग गया? 20 सेकेंड, ठीक है। 20 सेकेंड लग गया मान लीजिए। अब मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुल समय तो मैं 20 सेकेंड लग गया। तो मैं आपसे दो चीज़ें पूछ रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज स्पीड। क्या पूछ रहा हूँ? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब औसत चाल। क्या पूछ रहा हूँ? औसत चाल। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? औसत चाल। क्या पूछ रहा हूँ? औसत चाल। एक बात तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे एवरेज वेलोसिटी। अभी देखना आपको फ़र्क पता चलेगा। दूसरी बात मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? एवरेज वेलोसिटी। तो आप मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाल के बताइए। इसमें करो ज़रा। चलो, पहले यानी कि यहाँ से मैं गया हूँ और फिर यहाँ से वापस आया हूँ। बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझना। जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो आपको पता है ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना? 40 मीटर इधर गया, फिर 40 मीटर वापस आया, कितना हो गया? 80। टोटल समय कितना लगा? 20 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपकी एवरेज स्पीड जो दोस्तों आ गई
वो क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा शायद आपको, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दोस्तों कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी में ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप ये बताओ दोस्तों, आप यहां से यहां गए और लौट कर उसी पॉइंट पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होगा, बताओ। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, इसीलिए मैं एक एक बात को धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप ये बताओ, आप जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर लौट कर आ गए, आपने कितनी भी दूरी तय कर ली, पर आप लौट कर कहां आ गए, उसी पॉइंट पर। इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0। इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब विस्थापन 0 है और समय कितना है, 20 सेकंड। अब ये बताइए, किसी भी संख्या में 0, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो आप कह सकते हो कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जिसको v वेक्टर से लिखते हैं, वो क्या आ गई, 0। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों। तो देखो कितना फर्क आ गया। इसमें सेम क्वेश्चन में स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड, पर वेलोसिटी क्या आ गई, 0। पर ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन भी एक मैटर रखता है, डायरेक्शन की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप डायरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं लोगे, डायरेक्शन को नहीं समझोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत। कोई बच्चे होंगे बहुत से जो आंसर दे रहे होंगे 80/20 और सीधा सीधा 4 आ गया, नहीं, वो गलत है। वो क्या है, गलत है। क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी है वह वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट पर वापस लौट कर आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। भैया डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी कैसे कोई नंबर आ सकता है, कैसे उसकी कोई वैल्यू आ सकती है, वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप देखो इसको, अब आगे चलते हैं। देखो आप इसको, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक बात बताता हूं मैं आपको। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने देखा था डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ था। तो हमने कहा था कि अगर ये थीटा एंगल है, तो हमने कहा था जो ये स्लोप होता है, ये ढाल है जो, ठीक, मतलब ये डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, ये क्या देता है हमें, ये ढाल हमें देती है स्पीड। क्या देती है, स्पीड, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और टाइम, ये x है, ये y, यहां पे लिख देते हैं, ठीक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसका जो स्लोप होगा, इसकी जो ढाल होगी, वो क्या देगी हमें, इसकी जो ढाल होगी वो हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। क्या देगी, वेलोसिटी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस बात को मैं स्टार करके लिख देता हूं, ठीक है, कि विस्थापन, विस्थापन समय विस्थापन समय ग्राफ का वक्र, ग्राफ का वक्र वेग देता है। क्या देता है, वेग देता है, ठीक। और इसी तरीके से दूरी और समय ग्राफ का वक्र क्या देता है, चाल देता है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहूँ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, ठीक है, गिव्स द वेलोसिटी, या फिर कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो औसत वेग भी बोल सकते हो। कौन सा वेग देता है? औसत। और ये क्या देता है? औसत चाल। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो, कुछ ग्राफ्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ ग्राफ्स हैं आपको पता होने चाहिए। पहला ग्राफ है जो आपका, वो ये रहा, वेलोसिटी। पहले स्पीड वाला लिख देते हैं, स्पीड और टाइम का ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखो क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स। मान लीजिए एक लाइन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कर्व मैंने खींचा है या जो ये लाइन खींची है, इस ग्राफ पर ये क्या बता रही है? तो आप बताइए क्या बता रही है, कोशिश करो दोस्तों। देखो, अब तक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको जॉब चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है, आप देख लेना कहीं भी, जो भी आपको पढ़ाते होंगे, जहाँ भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से कोई भी आपको कर्व ग्राफ नहीं बताएगा। ठीक है, हर कोई थ्योरी लिखवा के आगे चला जाता है, फॉर्मूलेस बताएगा, 2-4 हो जाएगा। मैं जिस कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जितनी क्वालिटी के साथ, उसका ध्यान रखो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो आगे देखो, ये वक्त कर्व क्या बता रहा है। देखो दोस्तों, मैंने आपको सिंपल से कहा था, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पे एक डाला, तो आप ये बताइए कि जब समय कुछ था एक टाइम पर, मान लो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 है। जब टाइम 10 था तब इसकी स्पीड कितनी थी? इतनी। जब टाइम कितना हो गया? 20 हो गया, तब भी क्या है? स्पीड सेम। भाई स्पीड है मतलब चीज तो चल रही है, वो गति तो हो रही है। समय बदल गया पर गति नहीं बदली, तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल। क्या है? नियत चाल। पर दोस्तों देखो, कांस्टेंट स्पीड में एक बात है जो आपको याद रखनी है, स्पीड कांस्टेंट है परंतु दिशा बदल सकती है, परंतु दिशा बदल सकती है। परंतु दिशा क्या है? बदल सकती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। देखो दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि चाल जो है वो कैसी राशि है? चाल है एक अदिश राशि। तो भाई हमने सिर्फ अदिश के बारे में बताया, उसकी वैल्यू बताई है, हमने ये नहीं बताया कि दिशा कैसी है। तो दिशा बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती, यानी कि दिशा एक जैसी हो सकती है या फिर दिशा बदल भी सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही? तो ये ग्राफ क्या बताता है कि स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कैन बी चेंज, डायरेक्शन कैन बी चेंज। दूसरी बात पे आते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में देखते हैं। ठीक, मान लो ये रहा, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। मैंने ये एक लाइन खींच दी। अब इस ग्राफ में आप बताइए मुझे क्या हो रहा है, इस ग्राफ में आप मुझे बताइए क्या हो रहा है। ठीक है, बताओ, इस ग्राफ में बताओ क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, मैं बताता हूं, आप वही काम करोगे। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, आप इस पे एक लाइन गिराओगे, यहाँ पे गिराओगे, यहाँ पे आपको क्या देखा कि भैया या सर, जो भी आप कहना चाहो, कि टाइम बदल गया है। ठीक है, टाइम बदल गया है पर वेलोसिटी वही है। तो टाइम बदलने पर वेलोसिटी वही है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि नियत वेग। दोस्तों देखो, जैसे ये बात निकल के आई, तो यहां से आपको एक बात और समझ में चाहिए। जब वेग नियत है तो बताओ दिशा बदलेगी या नहीं बदलेगी? आप मुझे बताओ, वेग अगर नियत है तो दिशा बदलेगी या नहीं बदलेगी? तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि दिशा
नहीं बदलेगी। क्या नहीं होगा? नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि भैया वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन के साथ में। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुई। वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? जब स्पीड भी कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें एवरेज वेलोसिटी के लिए तो ये हो गया स्पीड और डॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम किसी भी कैप से शो कर देते हैं, ठीक है। एक आगे डायरेक्शन में है तो ये कैप से आ गया। या आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो डायरेक्शन लिख लो, जिसमें आपको सुविधा हो। आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं सब्जेक्टिव पेपर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको समझने के लिए जरूरत है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? परंतु दिशा, या मैं कह सकता हूं दिशा समान रहेगी। क्या रहेगी? दिशा समान रहेगी। ये बात भी सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। पर इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, जो आप अभी याद कर लो, अभी कुछ देर में आपको समझा दूंगा। देखो दोस्तों, जो त्वरण होता है, आप सबने पढ़ा होगा, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर कहने का मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो भैया अगर वेग चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब परिवर्तन क्या है? जीरो, टाइम जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा, जो त्वरण आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। जो त्वरण क्या आएगा? जीरो। तो एक बात याद रखना कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है? अभी आप याद कर लो, भी समझा दूंगा मैं आपको आगे, ठीक। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बात याद रखना, इस ग्राफ के लिए अगर त्वरण पूछा है तो त्वरण क्या होगी? यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस ग्राफ के लिए, इस कर्व के लिए जो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी, जितना मुझसे हो सकता था उतने अच्छे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, वेलोसिटी के बारे में बातें खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब त्वरण देखो दोस्तों, तीन बातों पर निर्भर करती है, मैं आपको बता देता हूँ। त्वरण जो है, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखना चाहूँ परिभाषा के साथ, सबसे पहले यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। मतलब हमें एक्सेलरेशन को बताने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, मात्रक क्या होता है? कौन सा वाला? वो भी एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो इसकी परिभाषा होगी, तो हम कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इतनी बातें समझ आ रही होंगी। अब इसी से फॉर्मूला निकलता है। एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं हम? एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, वेलोसिटी के लिए वेक्टर लगा दिया, अपॉन डेल्टा टी। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मात्रक मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बातें थी वो आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो ठीक है, सॉरी वेक्टर नहीं लगाया मैंने, तो वेक्टर लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसी में आगे की बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जो एक क्वेश्चन आता है, जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन दो बातों पे निर्भर करता है, स्पीड और डायरेक्शन। किस पे निर्भर करता है? स्पीड और डायरेक्शन। और इन दोनों को मिला देंगे तभी तो क्या बनता है? वेलोसिटी। तो कुछ लोग कहेंगे किस पर निर्भर करता है? वेलोसिटी पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों,
चलो दोस्तों, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं आपको बता रहा था स्पीड और डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जो है स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि कुछ कहेंगे कि वेलोसिटी पर निर्भर करता है। पर अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो एक जो क्वेश्चन बार बार आता है, क्वेश्चन जो है वो ये है, कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखते सीधे से आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मार्ग है, इस पर कोई चीज़ घूम रही है, कोई कार है, कोई व्यक्ति है, वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है? वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है एक समान चाल से। क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रहा है। तो बताइए पहला ऑप्शन, दो ही ऑप्शन लिखते हैं, त्वरण होगा, दूसरा त्वरण नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, दो ही ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बताइए, बाकी तो आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। बताइए, कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर चाल से एक समान चाल से गति कर रहा है, तो बताइए कि उसमें त्वरण होगा या नहीं होगा, त्वरण होगा या नहीं होगा, बताओ, ठीक है, बताओ। तो दोस्तों इस कंडीशन में कहूंगा उसमें त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों देखो उसकी चाल समान है पर डायरेक्शन लगातार बदल रही है, दिशा लगातार बदल रही है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है। अगर स्पीड बदली, ठीक, स्पीड बदली, ठीक, या फिर नहीं भी बदली, मान लीजिए नहीं बदली और डायरेक्शन बदल गया तो भी एक्सेलरेशन होगा। पर अगर डायरेक्शन नहीं बदला और स्पीड बदल गई तब भी एक्सेलरेशन होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? कहने का मतलब स्पीड बदल जाए या फिर डायरेक्शन बदल जाए, दोनों में से कोई एक चीज भी बदल गई तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? यानी कि होगा। यानी कि इस बात को मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म वृत्ताकार एक समान वृत्तीय गति, ऐसे थोड़ा लिख लेते हैं अच्छी लैंग्वेज में, एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है, त्वरित होती है। त्वरित वर्ड देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन इसको मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेटेड होती है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है। क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? त्वरित होती है। ये बात समझ में आ रही? कहने का मतलब दोस्तों या तो दिशा बदल जाए या डायरेक्शन, अगर कोई एक चीज भी बदल गई तो आप कहोगे कि उस गति में क्या है? त्वरण है। अगर दोनों सेम है तभी आप कहोगे कि वो क्या बोलेंगे उसको, कि दोनों अगर सेम है तभी आप बोल सकते हो कि वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब उसमें त्वरण नहीं है। लेकिन अगर इसमें है तो ये त्वरण है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से दोस्तों मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, मैंने कोई चीज़ ऊपर से फेंकी, छोड़ दी, ठीक, फ्री फॉल किया, ऐसे ही छोड़ दिया, वो चीज़ धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो बताइए क्या वह उसकी जो गति होगी सीधे पथ पर, क्या वो त्वरित होगी? बताइए। हाँ दोस्तों, वो गति कैसी होगी? त्वरित होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। उस ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटी के अंतर्गत वो गति कर रहा है, तो वो भी कैसी होगी? त्वरित गति होगी। अगर किसी चीज़ को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, सीधा ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर तक आने तक, तब भी उसकी गति क्या होगी? त्वरित होगी। कैसी होगी? त्वरित। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों देखो दिशा नहीं बदल रही है, ऊपर जा रहा है, पर पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी और 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 कम हो गई। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये ग्रेविटी की बातें हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की बातें, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि सीधे पथ पर भी अगर चाल में थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है तो तब भी क्या कहेंगे? त्वरित गति है। कैसी गति है? त्वरित। तो मतलब यहाँ दिशा, स्पीड बढ़ जाए या घट जाए तब भी त्वरित होगी, डायरेक्शन बदल जाए
तब भी क्या होगी, त्वरित होगी। और वेलोसिटी चेंज हुआ तो त्वरित है ही, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बनता है, वेलोसिटी। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब चलो आगे देखते हैं। एक ग्राफ है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। क्या है, वेलोसिटी, स्पीड वाला बना लेते हैं पहले। ये आपका क्या है, स्पीड, और ये क्या है, टाइम। ठीक, स्पीड है और टाइम। तो दोस्तों देखो ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे मैं, ये है 0 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 10, ये 15, ये 20, ठीक है, ये 25, ये 30, ठीक। और मैंने एक ये ग्राफ की लाइन खींच दी, क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। अब मैं आपसे दोस्तों क्या क्या पूछ सकता हूँ, मैं आपसे देखो क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसमें दूरी बताओ। क्या बताओ, दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, यानी कि दूरी बताओ, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज़ और है, चाल जो है इसकी वो है 30 मीटर पर सेकंड। चाल जो है 30 मीटर पर सेकंड है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे क्या बताइए, अगर ये ग्राफ इस तरीके से है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर दूरी कितनी चली गई, दूरी कितनी होगी, बताओ आप मुझे। अब मुझे बताने की कोशिश करो कि दूरी कितनी चली गई। देखो दोस्तों, दूरी के लिए सिंपल सी बात है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबको फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इनटू समय। तो भैया यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 30 मीटर पर सेकंड। कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड। और जो समय है वो कितना लगा है, 30 सेकंड, ठीक। तो 30 से 30 सेकंड कट गया, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 900 मीटर। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ये क्या आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, ये 30 को ना यहाँ लिख लूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ रही है सबको, तो ये आ गया। पर दोस्तों फिर अगर ऐसे ही करना था तो ग्राफ का मतलब क्या है, अगर ऐसा ही करना था तो ग्राफ का मतलब क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफ का मतलब क्या है। ये बात सबको समझ में आ रही है, 900 मीटर आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है, 900। अब दोस्तों देखो, एक जो बात होती है जो मुझे बतानी थी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। जो आपको बात बतानी थी वो देखो, क्या बताना था। देखो दोस्तों, जो स्पीड और जो टाइम का ग्राफ होता है, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर हम उसका एरिया निकाल दें, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड एंड टाइम, ठीक है, इस ग्राफ में अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, ये वाला, तो हम कह सकते हैं ग्राफ का क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ में वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल, थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है, अंदर का क्षेत्रफल, स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल क्या बताता है, दूरी बताता है। क्या बताता है, दूरी, यानी कि डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बताता है, बताता, ठीक है। इसको बताता की जगह देता लिख दो, अब यहाँ लिख, कुछ हिंदी में गड़बड़ हो जाएगी तो बच्चे चिल्लाने लग जाएंगे। देता है, ठीक है, दूरी देता है। अब ये कैसे, अब देखो डिस्टेंस बराबर, देखो जो ग्राफ में क्या है, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर ग्राफ है। अगर इसको पॉइंट दूं A B C D, तो अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 30, चौड़ाई कितनी है, 30, ठीक है। अगर यूनिट के साथ लिखना चाहूँ तो देखो, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 30 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 30 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 900। तो दोस्तों एक बात क्या समझ में आई आपको, आपको ये समझ में आया कि जो ग्राफ है, कौन सा वाला, जो ग्राफ है स्पीड और टाइम का, इसके जो वक्र होगा, ये जो वक्र है, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें क्या देता है, क्या देता है, दूरी देता है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर क्या कर रहे हो इतना, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला, उससे निकाल दो। पर अभी देखो दोस्तों, ये ग्राफ तो था आसान, पर इसके आगे की बात करते हैं। देखो ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये वाले में आप कह सकते हो कि आप उस तरीके से कर लो,
पर मुझे क्यों बताना पड़ा उसका कारण देखो। मान लो दोस्तों दूसरा ग्राफ है ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम। ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, मान लो ये रहा। और यहाँ पे आपकी जो चाल है वो आपकी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और आपका ग्राफ पता कैसे बना हुआ है? ऐसे। ग्राफ कैसे बना हुआ है? ऐसे। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पीड है और टाइम है, दोनों में देखो फर्क क्या है। अब पिछले वाले ग्राफ में तो आप मुझे कह सकते थे कि सर आपने क्या किया, आपने सीधे सीधे फॉर्मूले की बजाय हमें वो ग्राफ बता दिया। सर ग्राफ की जरूरत क्या थी, बिना ग्राफ के भी वो चीज हो सकती थी। पर दोस्तों आप इसको ध्यान से देखो, क्या इस सवाल में आप बिना उसके कर सकते हो? डायरेक्ट करने का कोई तरीका है आपके पास? नहीं है। आपको पता है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे? v और t, बताओ कहां से लगाओगे? अब लगा दो जरा, देखते हैं। कुछ बच्चे 10 लगाएंगे और 6, तो बच्चे कहेंगे सर 60 मीटर दूरी आ गई। क्या आ गया डिस्टेंस? 60 मीटर। पर दोस्तों ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। पर ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। अब देखो क्यों है गलत, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो वक्र है उसके नीचे का क्षेत्रफल, तो इसको कर दो, नीचे तक मिला दिया। अब ये बताओ, ये क्षेत्रफल जितना होगा उतनी क्या होगी? दूरी। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। अब भैया ये बताओ ये कैसा क्षेत्रफल है? रेक्टेंगुलर। कैसा है? सॉरी ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिभुजाकार का। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब दोस्तों हाफ, देखो मैं यहां कर देता हूं, हाफ बेस कितना है भैया बताओ? 6, हाइट कितनी है? 10। अब काटो इसको, 3, तो कितना आ गया आपका? 30 मीटर। तो दोस्तों जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है? जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है? 30 मीटर। जबकि आप इससे करते तो कितना आता? 60 मीटर। तो क्या ये बात समझ में आई? तो आपको ये याद रखना है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समय और चाल के ग्राफ का जो वक्र होता है उसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या देता है हमें? तो वो हमें क्या देता है दोस्तों? वो हमें देता है दूरी। वो हमें क्या देता है? दूरी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे सबको आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ इस बात को, ठीक है, हालांकि पहले लिख दिया है तो अब देख लेना। स्पीड और टाइम के जो ग्राफ है उसके भीतर जो कर्व होगा उसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें क्या देगा? दूरी देगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगली बात पे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नोट करके लिख लेना जो आपको याद रखने। स्पीड और टाइम के ग्राफ के वक्र के भीतर का क्षेत्रफल, के भीतर का क्षेत्रफल दूरी देता है। क्या देता है? दूरी देता है, यानी कि डिस्टेंस देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या देता है? दूरी देता है। दूसरी बात जो इसी में ध्यान रखनी है, ठीक है, दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर इसी तरीके से हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की बात करते हैं, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के वक्र के भीतर का क्षेत्रफल क्या देगा? देखो दोस्तों, टाइम, स्पीड और टाइम का क्या दे रहा है? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी और टाइम वाला क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन देता है। विस्थापन देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है।
अब दूसरी बात जो इसी में आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के का स्लोप यानी कि ढाल, क्या ढाल, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ग्राफ की स्लोप या फिर ढाल हमें क्या देती है, त्वरण देती है, त्वरण देती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं ये वाली बात जो बताई है आपको, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी के साथ आपका ये खत्म हो जाएगा एक्सेलरेशन का काम। चलो देखते हैं। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ जो मैंने लिखी है, ठीक है, बस इसलिए लिख दी ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको अपने थोड़े से। अब दोस्तों देखो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। तो दोस्तों जो ये स्लोप होगा, जो भी एंगल होगा थीटा, ये क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। देखो दोस्तों आप सीधे सीधे निकाल सकते हो किसी भी चीज़ों में। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे गिराता हूँ तो आप इसको त्रिभुज की तरह देखो। किसकी तरह देखो, त्रिभुज की तरह। आपको पता है त्रिभुज, इसको टेन थीटा ले लो, क्या ले लो, टेन थीटा, किसी भी उसमें। वेलोसिटी और टाइम तो आपको पता है, लंब बटे लाल बटे कक्का से पता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब ये रहा, लंब में कौन सी बात वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की बात आएगी। किसकी बात आएगी, वेलोसिटी की। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कह सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे डेल्टा लगा देता हूँ चेंज के लिए, ठीक। नीचे क्या आएगा आपका, टाइम, क्या आएगा, टाइम। पहले बताओ बात समझ में आ रही है। तो टेन थीटा बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको इस तरीके से, इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो भाई क्या समझ में आया कि जो स्लोप है उसने हमें क्या दे दिया, एक्सेलरेशन। इसी तरीके से आपने जो ये वाला कर्व पढ़ा था, डिस्टेंस और टाइम वाला, तो आपने क्या कहा था कि ये स्लोप है, ये क्या बताता है, वेलोसिटी। कैसे बताया था, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया आपने, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप क्या कहते हो, स्पीड कहते हो। क्या कहते हो, स्पीड। तो आपने यहाँ से निकाल दिया। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन वो ले लिया। तो कुल मिला के आपने इसी से सब कुछ कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सपोर्ट होगा तो और आगे जाएंगे। थैंक यू।